एक बार एक व्यापारी अपने किसी काम से कुछ दिनों के लिए परदेश से दूर गया हुआ था। जब वह अपना काम खत्म करके घर पहुंचा तो देखता है कि उसकी पूरी तिजोरी खाली है। उसकी मेहनत की सारी कमाई चोर चुरा कर ले गए हैं। व्यापारी घबरा गया और उसने अपने घर के सारे नौकरों को बुलाया। व्यापारी के घर में कुल 5 नौकर थे। व्यापारी की एक आवाज पर सारे नौकर उसके सामने हाजिर होकर खड़े हो गए। व्यापारी ने उन लोगों से पूछा, तुम लोगों के होते हुए घर में इतनी बड़ी चोरी कैसे हो गई? जब चोर आकर मेरी पूरी तिजोरी साफ कर गया, उस समय कहाँ थे सब के सब? एक नौकर ने जवाब दिया, हमें नहीं पता है, चोरी कब हुई मालिक? हम तो सो रहे थे। उसकी अब बात सुनकर व्यापारी गुस्से में आग बबूला हो गया और बोला, मुझे तो लगता है कि तुम पांचों में से किसी ने एक ने चोरी किया है। तुम्हारा हिसाब अब बादशाह अकबर ही करेंगे, समझ लो। अभी से बता दो मुझे, नहीं तो क्या होगा तुम समझ लेना। यह कहता हुआ वह महल की ओर चल पड़ा। बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठकर जनता की समस्याएं सुन रहे थे कि तभी व्यापारी वहां पहुंच गया। व्यापारी ने कहा, न्याय कीजिए हुजूर, न्याय कीजिए, मेरी समस्या दूर करें। बादशाह ने पूछा, क्या हुआ, क्या बात है, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? कौन हो तुम, पहले ये बताओ, और क्या है तुम्हारी समस्या? व्यापारी बोला, मैं आप ही के राज में रहने वाला एक व्यापारी हूँ महाराज। एक जरूरी काम से कुछ दिनों के लिए मैं परदेश से बाहर गया हुआ था। जब वापस आया तो मेरी सारी तिजोरी लूट चुकी थी। मैं बर्बाद हो गया हुजूर, मैं बर्बाद हो गया, मेरी मदद करें। यह सुनकर बादशाह ने व्यापारी से कुछ सवाल पूछे, जैसे कितना सामान चोरी हुआ है, क्या तुम्हें किसी पर शक है? सवालों के जवाब मिलने के बाद अकबर ने व्यापारी का मामला बीरबल को सौंप दिया और कहा कि असली चोर पकड़ने में बीरबल तुम्हारी मदद करेगा, उसी से मदद लो। अगले दिन बीरबल व्यापारी के घर पहुंचे। उन्होंने सभी नौकर को बुलाया और उनसे पूछा कि चोरी की रात वे सब कहाँ थे। सभी ने कहा कि वो तो व्यापारी के घर में ही रहते हैं और उस रात भी व्यापारी के घर में ही सो रहे थे। बीरबल ने उनकी बात मान ली और कहा, आप सभी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे हाथ में यह 5 जादुई लकड़ी है। मैं आप सभी को एक एक लकड़ी दूंगा। जो भी चोर होगा उसकी लकड़ी आज रात 2 इंच लंबी हो जाएगी और चोर पकड़ा जाएगा। हम सभी कल यहीं मिलेंगे। यह कहकर बीरबल ने उन सबको एक एक लकड़ी उनके हाथ में दे दिया और वहां से चले गए। दिन ढल गया। अगले दिन बीरबल फिर से व्यापारी के घर पहुंचे और उन्होंने सभी नौकरों को अपनी अपनी लकड़ी के साथ बुलाया। जब बीरबल ने सभी की लकड़ियों को देखा तो उन्होंने देखा कि एक नौकर की लकड़ी 2 इंच छोटी है। बस फिर क्या था, बीरबल ने तुरंत सिपाहियों को उस नौकर को पकड़ने का आदेश दे दिया। व्यापारी इस पूरी घटना को समझ नहीं पाया और असमंजस में पड़ गया। व्यापारी बहुत आश्चर्य में था और बीरबल की ओर देखने लगा। बीरबल ने व्यापारी को समझाया कि कोई लकड़ी जादुई नहीं थी, लेकिन चोर को इस बात का डर था कि उसकी लकड़ी 2 इंच बड़ी हो जाएगी और इस डर से उसने अपनी लकड़ी को 2 इंच काट दिया और वह पकड़ा गया। व्यापारी बीरबल की चतुराई से बहुत प्रभावित हुआ और उसको धन्यवाद किया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गलत काम चाहे जितनी भी चतुराई से किया गया हो, लेकिन वो सभी की नजरों में आ ही जाता है और उसका अंजाम हमेशा बुरा होता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। कहानी होती है समाप्त।